Assalamu alaikum, dear student. Today is our third lecture, as we have discussed in lecture number 1 and 2, the different paragraphs and duties of the students assigned to them for writing synonyms and meanings of the words, difficult words being given in पैराग्राफ. सो दीज आर सम काइंड्स, ये आपको कुछ एग्जांपल्स हैं कि इसी तरह आप लिख सकते हैं जिस तरह आप इसको देखें. जैसे अब ये है कि ऊपर वर्ड लिखा हुआ है, नीचे पे उसके साथ सिनोनिम्स और उसके साथ मानी. तो ये जो मानी है आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू पीपल हाउ यू यूज़ इट and how you can understand the better meaning of the word. So it's up to you people, but literally you will have to start your copies, your notebooks from the lecture that I delivered. ठीक है, और जैसे ही आपको ये मिल जाए तो you will have to send the screenshot of your photocopies of your notebooks. जो हमारा ग्रुप बना हुआ है डिफरेंट पेरेंट्स के साथ, जो मैंने बनाए हैं अपने ग्रुप्स, तो उसमें जो है आपने उसके काम को जो जब आप इसको लिख लेंगे, ये जितने भी मीनिंग्स और जितनी भी ड्यूटीज़ मैंने असाइन की है स्टूडेंट्स को, जो पैराग्राफ्स को उनको असाइन हुए, तो फर्स्ट टॉपिक विल बी वर्ड्स मीनिंग्स. फिर इसी तरह उसको आप 3 उस पर लाइन ड्रा करके फिर वर्ड सिनोनिम और फिर जो है उसकी मीनिंग आप लिखेंगे. असाइंड आपके जो जितनी भी पैराग्राफ्स है वो मैंने आपको असाइन कर दिए हैं बाकायदा हर एक बंदे का नाम लेकर, तो आप उसको वो कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास होमवर्क आ गया. जिस तरह मैंने आपको कहा था कि वाइल रीडिंग दिस पैराग्राफ्स सो यू विल हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड कीन. सो उसके पेज नंबर 6 पे जो है तकरीबन देयर आर ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन. यू विल हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन विच आर गिवन एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सो यू विल हैव टू आंसर. दी आपका सेकंड टॉपिक होगा, उसमें हम लिखेंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 1 फिर उसके आंसर. अपने नोट्स बनाए हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर उसमें कोई इशू हो तो उसी नोट्स को जो है फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा. वो आखिर यूनिट तक हमने बनाए हैं, यूनिट नंबर 12 तक. अगर पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट योर टीचर, यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग एनीथिंग. ठीक है. फिर उसके बाद समराइज द यूनिट इन योर ओन वर्ड्स इन योर बुक्स. थर्ड टॉपिक आपका होगा कि समरी ऑफ द लेसन, समरी ऑफ द यूनिट. तो उसको आपने बहुत तकरीबन 60 to 70 वर्ड्स, मतलब तकरीबन एक पेज से ज़्यादा, जो एक पेज का होता है वो उससे ज़्यादा आपने उसको नहीं लिखना है. ठीक है. और उसको जितना आप मैक्सिमम उसको स्किम कर सकते हैं, जितना उसको आप उसको जो है समराइज़ कर सकते हो, समराइज़ फॉर्म में उसको लिखेंगे. और इसी तरह फिर आपने एक ऐसे भी लिखना है. तो आपका जो फोर्थ टॉपिक होगा, तो इसके लिए बहुत इजी है कि आप जो है किसी उस पर इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं. डिजिटल लिटरेसी जो है वो आपकी काम आ सकती है. यू कैन कंसल्ट यूट्यूब, यू कैन कंसल्ट गूगल, वट एवर यू लाइक, वट एवर सूट्स यू, वट एवर फ्लोट योर बोट्स. ठीक है. तो उसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप कहीं से जो है उसको जो है हुज़ूर सल्लम की काइंडनेस पर कहीं से ऐसे उठाकर आप उसको 170 to 200 वर्ड्स तक आप उसको लिख सकते हैं. इसी तरह फिर इसी लेसन से ये कुछ वर्ड्स है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. तो फिर अगला टॉपिक होगा वर्ड्स एंड यूजेस. वर्ड आपने इस साइड पे लिखना है, लेफ़्ट साइड पे, और उसके लिए उसी सेंटेंस जो आप बुक से भी ले सकते हैं, उसी बुक से जो है आप वो सेंटेंस लिख सकते हैं. अगर आप अपने सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह फिर उस पर कॉलम बी और कॉलम ए का एक वो है आखिर में. ठीक है. तो उसको जब आप मीनिंग्स को जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर पेज नंबर 7 पे एक हमारे पास पार्ट बी है. उसी वो मीनिंग्स है, उसी मीनिंग्स को उस वर्ड को उसकी मीनिंग के साथ आपने सिर्फ उसको कॉलम को जो है वो मिलाना है और मैच करना है. ठीक है. इसी तरह हमारे पास फिर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, जो हमने पढ़े थे. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये होते हैं
कि लिटरली वर्ड का मतलब कुछ और होता है, जिस तरह हमने डेनोटेशन और कॉनोटेशंस पढ़े थे कि डेनोटेशंस मीन्स कि जो उसके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, कॉनोटेशन मीन कि उसके साथ जो एसोसिएटेड मीनिंग्स होते हैं कि वर्ड्स का मतलब कुछ और होता है लेकिन हम उसको पैराग्राफ में किसी और में सके। तो आपने ये सारी चीज़ें करके जो है मुझे फिर उसकी स्क्रीनशॉट भेजने हैं और फिर मैं उसको चेक करूँगा और फिर उसको फीडबैक दूँगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।